नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मेरे रिव्यू शोधकर इस चैनल पर। आज हम जो रजिस्ट्रेशन के दौरान कॉल पे पूछे जाने वाला जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, जिसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कहते हैं, वह क्वेश्चन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कितना % होता है। अब आपको ये पॉइंट में आंसर देने की जरूरत नहीं है, ये तो एक एक्यूरेसी के लिए हम ले रहे हैं ऑप्शन है 0.03%, सेकंड है 78.07%, 20.93% और 0.93%। आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। हमारा आंसर है 78.07%। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण यह सबसे ज्यादा होता है और वो 78.07% होता है। अगर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया तो आप 75 भी आंसर दे सकते हैं, 81 भी आंसर दे सकते हैं, 78 भी आंसर दे सकते हैं। इस दौरान आप आंसर दे सकते हैं 78.07%। और फर्स्ट ऑप्शन है 0.03%। यह कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में मिश्रण रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण 0.03% और ऑक्सीजन का प्रमाण रहता है 20.93%। ऑक्सीजन और 0.93% ऑर्गन का प्रमाण, ऑर्गन का मिश्रण यह वायुमंडल में रहता है। लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है? 238, 250, 545 या 552। तो लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है? आपके पास 5 सेकंड है। लोकसभा में सदस्य संख्या होती है 552। यह लोकसभा में सदस्य संख्या होती है और यह 2026 तक ऐसी ही रहेंगी। यह 2026 तक ऐसी ही रहेंगी। ऐसा लोकसभा में, ऐसा संविधान में उन्होंने, लोकसभा में ठराव पारित किया है। 552 इतनी लोकसभा की सदस्य संख्या रहेंगी। लोकसभा आर्टिकल 81 अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। 545 यह ऑप्शन है। 545 यह लोकसभा में फिलहाल ये चुनाव में 545 सीटें लोकसभा में चुन के गई है। 250 यह राज्यसभा की सदस्य संख्या है। 250 राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। और 238 यह राज्यसभा के चुन के आने वाले व्यक्ति है। इसमें 12 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और मनोनीत सदस्य छोड़ के 238 इतने राज्यसभा में लोग चुन के आते हैं। अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? 1781, 1846, 1858 या 1885। अरुण एंड यूरेनस ग्रह की खोज 1781 में हुई थी। 1781 में यूरेनस ग्रह की खोज हुई थी और नेपच्यून ग्रह की खोज 1846 में हुई थी। विलियम हर्शल द्वारा यूरेनस एंड अरुण ग्रह की खोज की गई थी और जोहान गल द्वारा नेपच्यून ग्रह की खोज की गई थी। यूरेनस और नेपच्यून। सन से BSTMG ऑफ सन, यह एक शॉर्टकट ध्यान में रख लीजिए। सूर्य से पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सबसे लास्ट आता है नेपच्यून और उससे पहले अरुण ग्रह, जिसे यूरेनस भी कहा जाता है। विलियम हर्शल द्वारा 1781 में इसकी खोज की गई थी। और उसके बाद 1858 यह साल हम हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे कि 1858 में पहली बार वाइसरॉय यह पद निर्माण हुआ और भारत के गवर्नर जनरल यह पद यहाँ से समाप्त हुआ 1858 से। 1885 लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में भारत में की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष वेमस चंद्र बैनर्जी थे और जिसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी किस वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो महात्मा गांधी 1906, 1911, 1924, 1937। तो महात्मा गांधी 1924 बेलगांव कर्नाटक में जो आता है उसके अध्यक्ष, एक ही बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष
महात्मा गांधी थे और वो 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में है उसके अध्यक्ष थे। 1906 जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1906 का, और जिसके अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी। 1906 का जो एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी, और यह अधिवेशन में स्वराज्य यह शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। 1911 का अधिवेशन भी कलकत्ता में था। विश नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। विश नारायण धर इसके अध्यक्ष थे 1911 के अधिवेशन के अध्यक्ष विश नारायण धर। उसके बाद 1924 यह अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी जो बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। और उसके बाद 1937 यह पहला ग्रामीण अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इस अधिवेशन के यह अधिवेशन फैजपुर पहला ग्रामीण अधिवेशन 1937 का फैजपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1828 में हुई थी, 1867 में हुई थी, 1875 में हुई थी, 1916 में हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1828 जो ऑप्शन है, ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा ब्राह्मो समाज की स्थापना की गई थी, और 1829 में राजा राममोहन राय द्वारा सती प्रथा बंद भी की गई थी, जो विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर उन्होंने वह किया था। और वेदांत कॉलेज की स्थापना भी उन्होंने की थी। उसके बाद 1828 में जो ब्राह्मो समाज राजा राममोहन राय द्वारा स्थापन किया गया था। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी पांडुरंग तरखड़कर द्वारा, दादोबा पांडुरंग तरखड़कर द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, जो महात्मा फुले द्वारा की गई थी। 1875 में आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापन किया गया, और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना भारत के मद्रास में 1916 में की गई थी। तो यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो 3rd नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसी दौरान आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है? भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है? 2933 या 3214 या 6100 या 7517 किलोमीटर। तो भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई, तो भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई है 2093 यानी 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई है। तो हमारा ऑप्शन आंसर रहेगा फर्स्ट। सेकंड है 3214, यह उत्तर दक्षिण लंबाई है भारत की। 6100 किलोमीटर यह भारत को लगते समुद्र किनारा है, और 7517 किलोमीटर यह अंडमान निकोबार बेट मिल के भारत को लगा हुआ समुद्र किनारा है 7517 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? आपका ऑप्शन है 1265 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर। तो गंगा नदी की कुल लंबाई कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। आपका आंसर है बी। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का उगम स्थान उत्तराखंड गंगोत्री से होता है। 1265 किलोमीटर यह गोदावरी नदी की लंबाई है। गोदावरी जो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जिनका उगम स्थान है त्र्यंबक, गोदावरी नदी का, और जो भारत में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से बहती है 1265 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर यह सिंधु नदी की लंबाई है, और भारत में सिंधु नदी सिर्फ 700 किलोमीटर बहती है। मानसरोवर से इसका उगम स्थान है, और इसकी 5 नदी उपनदियां है, जिसमें झेलम, चिनाब, बियास, रावी और सतलज। 2900 किलोमीटर यह ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है, जिसका उगम स्थान है मानसरोवर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है?
तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला जिसकी ऊंचाई है, आपको आंसर आ गया होगा, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2 जिसकी ऊंचाई है 8,711 मीटर। और 8,598 मीटर यह कंचनजंगा की ऊंचाई है, कंचनजंगा की ऊंचाई है। और 8,411 मीटर ये मकालू पर्वत की ऊंचाई है 8,411 मीटर। 1024 केबी के बराबर है, 1024 केबी के बराबर है। तो किसके बराबर है? 1024 1 एमबी के बराबर है। 1024 डायरेक्ट आंसर बता दिया मैंने आपको। 1024 केबी 1 एमबी के बराबर है। 1024 केबी यह 1 एमबी के बराबर है। 1024 केबी यह 1 एमबी के बराबर है। 1024 एमबी 24 एमबी यह 1 जीबी के बराबर है। 1024 जीबी यह 1 टीबी के बराबर है। तो यह ध्यान में रखना जरूरी है कि 1024 केबी 1 एमबी के बराबर है, 1024 एमबी 1 जीबी के बराबर है और 1024 जीबी 1 टीबी के बराबर है। नमक सत्याग्रह किस साल हुआ था? नमक सत्याग्रह जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था 1920 में, 1930 में, 1932 में या 1942 में? डिस्क्रिप्शन में आंसर कमेंट्स बॉक्स में भेजिए। आंसर है 1930 में। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह 1930 में किया गया था। 12 मार्च 1930 में साबरमती से महात्मा गांधी के 78 अनुयायियों के साथ नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी जाके नमक सत्याग्रह सक्सेस किया। पहला ऑप्शन है हमारा 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी जो महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। 1 अगस्त 1920 में लोकमान्य तिलक जी का मृत्यु हुआ था और तभी से 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। जो असहयोग आंदोलन 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड में बंद किया गया। थर्ड ऑप्शन है हमारा 1932। 1932 में सेकंड गोलमेज परिषद हुई। 1932 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी में पुणे करार हुआ। यह 1932 में जो सेकंड गोलमेज परिषद हुई उसी सेकंड गोलमेज परिषद में महात्मा गांधी प्रेजेंट है और तीनों गोलमेज परिषद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रेजेंट है। थर्ड ऑप्शन है हमारा 1942। 1942 में चले जाओ सत्याग्रह हुआ और 1942 का जो चले जाओ सत्याग्रह हुआ उसमें महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया। यह था हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन केवीसी के रजिस्ट्रेशन आफ्टर कॉल में पूछा जाएगा। तो इसी सिस्टम से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नॉलेज में लेना है और उसी ड्यूरेशन में उसका आंसर देना है। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।